दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान आईएमएफ से बार बार कर्ज क्यों लेता है? और सबसे बड़ी बात, आईएमएफ क्यों बार बार कर्ज देता है जबकि पुराने कर्ज अभी तक वापस नहीं दिए गए? क्या आईएमएफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? आज हम इस राज का पर्दाफाश करेंगे। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन स्ट्रीट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रिसेंट वीडियो डकी बाई अरेस्ट लाजमी देखिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड असल में एक ग्लोबल इदारा है जो 190 से ज्यादा मुल्कों को मेंबर बनाता है। आईएमएफ का काम होता है कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी क्राइसिस में आ जाए तो उसे कर्ज दिया जाए ताकि वो मुल्क डिफॉल्ट ना करे। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि एक मुल्क अपने कर्ज और कर्जदारी अदा ना कर सके। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए आईएमएफ एक लास्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि यहाँ फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं, एक्सपोर्ट से पैसा नहीं बनता और इम्पोर्ट ज्यादा होते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान आईएमएफ पर इतना क्यों डिपेंड करता है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का शिकार होती है। डॉलर खत्म, रिजर्व्स गिर जाते हैं और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय आईएमएफ के पास जाने के। लेकिन सिर्फ पैसा लेना ही कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ और गहरी वजह हैं। जब पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है तो आईएमएफ टफ कंडीशंस रखता है, जैसे सब्सिडी कट्स, टैक्स हाइक्स और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट कंपनीज। ब्रेंटन वुड्स प्रोजेक्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक ये रिफॉर्म्स ज्यादा बर्डन गरीब लोगों पे डालते हैं और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। रिसेंट एग्जांपल रॉयटर्स के एक आर्टिकल के मुताबिक सर्कुलर डेब्ट के इशू को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने आईएमएफ के कहने पर $4.5 बिलियन इस्लामिक फाइनेंस पैकेज साइन किया। सोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईएमएफ सिर्फ एक फाइनेंशियल इदारा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टूल भी है। इसके पीछे बड़े सुपर पावर्स जैसे कि अमेरिका, यूके और यूरोप का इन्फ्लुएंस होता है। अमेरिका आईएमएफ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, मतलब अमेरिका के पास आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोट और ताकत है, तो अक्सर आईएमएफ के फैसले अमेरिका के इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। आप नोटिस करेंगे, जब पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय होता है तो आईएमएफ के कर्ज आसान हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान अमेरिका के अगेंस्ट जाए तो आईएमएफ टफ शराइत लगाता है। इस तरह आईएमएफ को एक प्रेशर टूल के तौर पर यूज किया जाता है कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी वजह है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों का मुल्क है और न्यूक्लियर पावर भी है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में असर होगा। इसलिए आईएमएफ ये रिस्क लेना नहीं चाहता। वो पाकिस्तान को कोलैप्स नहीं होने देता, पैसा देता है ताकि पाकिस्तान अपने डेब्ट चुका सके और सिस्टम चलता रहे। यानी आईएमएफ के लोन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी होते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 और 2022 के आईएमएफ प्रोग्राम्स में पाकिस्तान से कहा गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी खत्म करो, बिजली और गैस की कीमत बढ़ाओ, एफबीआर रिफॉर्म्स करो ताकि टैक्स नेट बढ़ सके। और आपने देखा होगा, जैसे ही सब्सिडी खत्म होती है पेट्रोल और बिजली के रेट्स डबल हो जाते हैं। आम आदमी के लिए मुश्किल, मगर आईएमएफ के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, इस कहानी के दो पहलू हैं। तो असल मसला यह है कि आईएमएफ लोन्स एक तरफ शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, जैसे डिफॉल्ट से बचना, लेकिन दूसरी तरफ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। डॉन के एक रिसेंट आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान का 2024-25 का बोरोइंग प्लान आईएमएफ और फ्रेंडली कंट्रीज के रोल ओवर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि हमारी इकोनॉमी एक साइकिल में फंस गई है, लोन लो, कंडीशंस अप्लाई करो, अवाम पे बर्डन और फिर नया लोन लो। तो आखिर में सवाल ये है, आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज क्यों देता रहता है जबकि पुराने कर्ज अभी तक अदा नहीं हुए? जवाब यह है कि आईएमएफ लोन सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस का मामला भी है। आईएमएफ पाकिस्तान को गिरने नहीं देता मगर उठने भी नहीं देता। ये एक ऐसा साइकिल है जहां मुल्क जिंदा रहता है लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। आप क्या समझते हैं, क्या आईएमएफ असल में पाकिस्तान की मदद करता है या फिर ये सिर्फ कंट्रोल का एक नया तरीका है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ब्रेन स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाते हैं। थैंक यू।